हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पूरी सीरीज लगभग हम आपके लिए बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो यहां पर सब कुछ अपलोडेड है। और कुछ क्वेश्चंस भैया छांटे हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पेपर आए हैं, कुछ क्वेश्चंस उनसे निकाल लिए हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें जोड़ के 91 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। ये 91 क्वेश्चंस तो सिर्फ बहाना है, आपको प्लेलिस्ट मेरे भाई पूरी पढ़वाना है। तो जो भी 6, 7, 8 वीडियोस हमने बनाई हैं उन सभी को देख डालो मेरे भाई, इस बात की गारंटी है पेपर आप अच्छे से कर पाओगे। चलिए सर जी शुरू करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलेंगे क्योंकि 91 क्वेश्चंस हैं, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। भाई पहला क्वेश्चन, एक रिएक्शन आपको दे रखी है CH3COO CH2CH3, एक रिएक्शन दे रखी है जिससे बना क्या है, दोनों में भैया COO हो गया है, CH3COO COO CH3। कह रहा है इसमें मेरे भाई जो यहाँ सरल भाषा में कहे तो इसका ऑक्सीकरण हो गया है, यहां से 2 हाइड्रोजन हट गए हैं, उसकी जगह पे 2 ऑक्सीजन आके जुड़ गए हैं, तो ऑक्सीकरण हुआ है, मतलब कोई ऑक्सीकरण टाइप वाला कोई ऑक्सीजन वाला रिएजेंट यहां पे लगेगा। तो SeO2 यानी सिलेनियम डाइऑक्साइड इसमें इस्तेमाल करा जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हो कि यहां से H2 हटा है, O जुड़ा है, मतलब ऑक्सीजन वाला ही कोई रिएजेंट जुड़ेगा। तो विकल्प में अगर केवल यही ऑक्सीजन वाला होता तो फिर आप बहुत आराम से लगा दोगे भाई, ठीक है। उसके बाद जॉन्स रिएजेंट ऑक्सीडाइजेस टर्शियरी एल्कोहलिक ग्रुप, यानी 3 डिग्री वाले जो एल्कोहलिक ग्रुप है उसे जॉन्स रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर देता है इन द केस ऑफ, किस केस में मेरे भाई, तो जब भी कभी एलाइलिक कंपाउंड होंगे या फिर बेंजाइलिक कंपाउंड होंगे तब जॉन्स रिएजेंट का हम लोग इस्तेमाल किया करेंगे। उसके बाद मेरे भाई एक कंपाउंड दे रखा है, हालांकि सभी को पता होना चाहिए, फाइनल ईयर में हो मेरे भाई, जहां जहां पे जुड़ा हो ये सब कार्बन होते हैं। क्या होते हैं भैया, ये सब कार्बन होते हैं, लेकिन कार्बन ना लिख के इसे इस तरीके से दिखा देते हैं। तो जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं PCC के साथ में तो क्या बनता है भैया, तो यहां से H निकल जाएगा और यहां पे मेरे भाई O के साथ में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसे रिड्यूस कर देता है, तो जो कॉन्जुगेटेड का मतलब समझते हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड। तो LiAlH4 जो है वो रिड्यूस कर देता है कॉन्जुगेटेड C डबल बॉन्ड C को भाई, ठीक है। उसके बाद ये कि कंपाउंड दे रखा है, इससे OH आके जुड़ गया है, कह रहा है किसकी उपस्थिति होगी, तो डाइबॉल H की उपस्थिति होगी। ये पहली वाली वीडियो में हमने आपको बता रखा था भाई, ठीक है। द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट दे रखा है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है पता होना चाहिए, RMgX वाले यौगिक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहलाते हैं, यानी CH3MgBr इस तरीके से, CH3CH2MgBr कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर, इससे क्या क्या बन सकता है, एथेन बना सकते हैं, 3 एथिल 3 पेंटेनोन बना सकते हैं, प्रोपेनोइक एसिड बना सकते हैं, सारे ही हम लोग बना सकते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की हेल्प से। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अच्छा एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, रिएक्शन यहां पे है नहीं तो ये क्वेश्चन आपके लिए किसी काम का फिलहाल नहीं रह गया भाई, ठीक है। लिथियम रिएक्ट्स विद N-ब्यूटिल क्लोराइड, जब लिथियम की N-ब्यूटिल क्लोराइड से क्रिया होती है तो क्या बनता है, तो N-ब्यूटिल लिथियम बन जाएगा भाई, सीधी सी बात है। लिथियम की रिएक्शन होगी ब्यूटिल के साथ में, जुड़ जाएंगे दोनों आपस में। टर्शियरी एल्कोहल्स में बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ अ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की किससे क्रिया कराएं कि 3 डिग्री अल्कोहल बन जाए, तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए कीटोन से क्रिया करा दो मेरे भाई, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड से कराओगे 2 डिग्री बन जाएगा, कीटोन से कराओगे 3 डिग्री बन जाएगा, चलता है भाई। CH3CHO रिएक्ट्स फर्स्ट विद एथिल लिथियम, यानी एसिटाल्डिहाइड एथिल लिथियम से क्रिया करता है, फिर मेरे भाई विद डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल से क्रिया करता है और क्या बनाता है, तो 2-ब्यूटेनॉल बनाता है भाई, ठीक, यानी एसिटाल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन रिएक्शन आपने 12th से पढ़ी हुई है, कौन है जो एल्डोल संघनन रिएक्शन देता है, तो बेंजल्डिहाइड देता है भाई, ठीक है। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड, जब कभी बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करते हैं सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में तो क्या बनता है, सिनेमिक एसिड बनता है भाई। एक बार पूरी पीडीएफ को बैठ के देख डालना, हम इसलिए आपको बता रहे ताकि आपको पता चल जाए किसका कौन सा आंसर और ये सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंच जाएं। एक बार पढ़ लो, जब आप पढ़ लोगे तो 4 विकल्प में से अगर होगा तो आप वैसे ही टिक लगा लोगे मेरे भाई आराम से। एल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड मतलब CHO, एक ऑक्सीजन बढ़ा दो COOH, तो एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा भैया, एल्डिहाइड से बन जाएगा एसिड समूह COOH बन जाएगा। व्हेन बेंजल्डिहाइड हीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH, बेंजल्डिहाइड की भैया जब
NaOH से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो सोडियम बेंजोएट, जिसे तुम लोग अचार मसाला कहते हो, वो बनता है। साथ में बेंजिल अल्कोहल बनता है। एसीटोन अंडरगो रिडक्शन विद हाइड्रोजन, जब एसीटोन की हाइड्रोजन के साथ में रिडक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या बनता है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो वॉल्फ किश्नर रिएक्शन कहते हैं इस रिएक्शन को हम लोग, जिसमें बन जाता है भैया प्रोपेन। ठीक है, द ट्रीटमेंट ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड विद एक्वस एल्कोहलिक केसियन, कोई भी एल्डिहाइड है हमारे पास एरोमेटिक वाला जिसमें हमने केसियन ले लिया एल्कोहलिक, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव क्या होता है समझाते हैं आपको, जैसे मान लिया कहीं लिखा हुआ है CH3COOH भैया, ठीक है, अब यहां से OH हटा के Cl लगा दो तो ये डेरिवेटिव है, OH हटा के NH2 लगा दो तो ये डेरिवेटिव है, लेकिन ईथर डेरिवेटिव होता ही नहीं है, क्योंकि ईथर में तो बीच में O चल रहा होता है, तो ईथर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं है, तो पिक्रिक एसिड नहीं होता भैया, क्योंकि पिक्रिक एसिड का सिर्फ नाम पिक्रिक एसिड है, ये फिनॉल से बनता है, TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसमें COOH ग्रुप नहीं होता है, तो पिक्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। विच एसिड इज वीकर देन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से भी कमजोर एसिड कौन है, तो पैरामेथिल बेंजोइक एसिड, इसमें हाई मेथिल यही से कमजोर बनाएगा, पैरामेथिल बेंजोइक एसिड। एसिटिक एसिड की जब क्रिया होती है मेथिल अल्कोहल के संग में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, तो मेथिल फॉर्मेट बनता है भाई। ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है CH3COOH LiAlH4 की उपस्थिति में करवा रहा है मेरे भाई, क्रिया प्रोडक्ट क्या होगा, तो CH3CH2OH यानी एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, फटाफट से बढ़ाते हुए चलते हैं। ब्यूटायरिक एसिड की PCl5 से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, ब्यूटिल क्लोराइड बनेगा। एंड जो एनहाइड्राइड्स होते हैं जब उनकी पानी से रिएक्शन कराते हैं जल से, तो एनहाइड्राइड कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड में यानी अम्ल में भाई। ठीक है, एसिटामाइड को जब P2O5 के साथ में गर्म करते हैं मेथिल साइनाइड बनता है, एसिटामाइड P2O5 के साथ में मेथिल साइनाइड बनाता है। एथिल एसीटेट की अगर जल से क्रिया कराते हैं वाटर के साथ में मेरे भैया, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, वाटर के साथ में, तो एथिल एसीटेट की जल से क्रिया कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है भैया, सबको पता है। CH3COOH C2H5 + H2O गिव्स CH3COOH प्लस का C2H5, यानी सरल भाषा में एस्टर जब पानी से क्रिया करता है तो अल्कोहल और एसिड बनता है भैया। ठीक है, एथिल एसिटो एसीटेट जब भैया रिएक्शन करता है NaOH के साथ में, एथिल एसिटो एसीटेट स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ में रिएक्शन करता है, क्या बनता है, सोडियम एथिल एसिटो एसीटेट बनता है। एथिल एसिटो एसीटेट को और किससे बना सकते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, इससे भी हम लोग बना सकते हैं। टॉटोमर्स क्या होते हैं, टॉटोमेरिज्म क्या होती है, चला विविधता सरल भाषा में, तो टॉटोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, संरचनात्मक समावेवी होते हैं। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है कि भैया एक स्ट्रक्चर, समावेवी का मतलब क्या होता है, थोड़ा इधर से उठा के उधर रख दो, उधर से उठा के इधर रख दो, फार्मूला भैया वही रहेगा, चीजें बदल जाएंगी भाई। ठीक है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, एमीन के अंदर, एमीन मतलब NH2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बताओ नाइट्रोजन का, N का नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp3 होता है। विच एमीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी कौन सा एमीन जो है वो पानी में नहीं घुलता है, तो जितने भी एलिफेटिक एमीन होते हैं लोअर वाले सारे के सारे पानी के अंदर घुल जाते हैं। एमीन्स आर जनरली क्लासिफाइड, यानी एमीन्स को किस तरीके से क्लासिफाई करा जाता है, तो ये सारे के सारे वीक बेस होते हैं, यानी दुर्बल क्षार होते हैं। एसिटामाइड ब्रोमीन से क्रिया करता है, मेथिलएमीन बनाता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। एनिलीन जब HNO2 से क्रिया करती है क्या बनाती है भाई, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या फिर क्या बोलते हैं उसे, डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है भाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, नाइट्रोबेंजीन का जब रिडक्शन कराते हैं जिंक की उपस्थिति में तो क्या बनता है, हाइड्रा एजोबेंजीन बनता है। नाइट्रो एल्केन का रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एमीन बनती है भाई। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इज नॉट एरोमेटिक, हाइड्रोसाइक्लिक या भाड़ में कौन एरोमेटिक नहीं है मेरे भाई, तो पाइपिरिडीन जो है वो एरोमेटिक नहीं है सर जी। उसके बाद क्या है, पिरिडीन रिएक्ट्स विद अ मिक्सचर, पिरिडीन रिएक्शन करती है, मिक्सचर किसका है,
KNO3 और H2SO4 का 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनेगा, तो पिरिडीन की 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, 3 नाइट्रो पिरिडीन बन जाएगा। उसके बाद फ्यूरॉन जब रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ में एल्यूमिना मतलब Al2O3 की उपस्थिति में क्या बनता है, पाइरॉल बनेगा। पाइरॉल का नाइट्रेशन कराओगे 2 नाइट्रो पाइरॉल बनेगा। एक्रोलिन की रिएक्शन कराएंगे भैया LiAlH4 की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, एलाइल अल्कोहल बनेगा। बिल्च रिडक्शन में बेंजोइक एसिड क्या बनाता है, तो भैया ये आपका प्रोडक्ट है बिल्च रिडक्शन का। द कैटालिस्ट एंड सॉल्वेंट, जो मेरबिन पॉन्डार्फ वाली रिएक्शंस होती है उसमें कौन सा मेरे भाई जो सरल भाषा में रिएजेंट है उसे कैटालिस्ट है, उसे इस्तेमाल करा जाता है, तो ये कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है। CH3 का होल थ्राइस, CO का होल थ्राइस Al प्लस CH3 का होल ट्वाइस CHOH भाई, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी मेडिकल यूज ऑफ कोकीन, कोकीन का भैया प्राइमरी मेडिकल यूज क्या होता है, तो एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। निकोटिनिक क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर निकोटिनिक का बना हुआ है, एक नीचे N होता है ऊपर COOH लगा होता है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पाइरॉल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। विच वन ऑफ दीज कंडेंस्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कंडेंस्ड मतलब होता है इकट्ठा करा गया, इकट्ठा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन होता है, तो इंडोल होता है। ऑन कैटालिटिक रिडक्शन NI के साथ में रिडक्शन कराने पर जो थायोफीन है वो क्या देता है, तो N ब्यूटीन देता है। उसके बाद है सल्फोनेशन ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन का सल्फोनेशन कराने पे क्या बनता है, बीटा पोजीशन पे होता है। पिरिडीन का सल्फोनेशन कहां होता है, तो बीटा पोजीशन पे होता है, यानी जो सल्फो ग्रुप होगा वो कहां पे आके जुड़ेगा, बीटा पोजीशन पे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हकल लॉ को फॉलो नहीं करता, तो जो छोटे वाले कंपाउंड होते हैं भैया, ठीक है, वही हकल लॉ को फॉलो करते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन वाला ये फॉलो नहीं करता हकल लॉ को, ठीक है। पाइरॉल फॉर्म्स पोटेशियम सॉल्ट, पाइरॉल पोटेशियम सॉल्ट बनाता है, ये इसके किस नेचर को दिखाता है, तो एसिडिक नेचर को दिखाता है। क्यों, क्योंकि KOH में OH चल रहा है, ये बेस है, बेस भैया क्रिया करेगा एसिडिक से और क्या बना लेगा मेरे भाई, सॉल्ट बना लेगा। यही तो होता है, अम्ल क्षार से क्रिया करता है, सॉल्ट बनाता है। मेन मेथड क्यूनोलिन को बनाने का मेथड क्या, स्क्रैप सिंथेसिस कहलाता है। विच इज पिरिडीन बेस, कौन सा पिरिडीन बेस होता है, तो यूरेसिल एक पिरिडीन बेस है। सक्सिनिक एनहाइड्राइड को गर्म करते हैं P2O5 के साथ में फ्यूरॉन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन है, तो थायोफीन एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कंडेंस्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्यूनोलिन है। नाइट्रोजन एटम पिरिडीन रिंग में कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके ऊपर होता है। पाइरॉल है, फ्यूरॉन है, थायोमीन है, पिरिडीन है, ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये भैया सब छोटे वाले लेवल के होते हैं, सारे के सारे हकल्स लॉ को फॉलो करते हैं। विच इज मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, पाइरॉल पिरिडीन और पाइपिरिडीन में तो पाइपिरिडीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भैया जब होता है इंडोल में किस पोजीशन पे होता है, 3rd पोजीशन पे। इंडोल का फार्मूला भाई ये लिखा हुआ है। नाइट्रोबेंजीन का अगर हम लोग एसिडिक रिडक्शन कराएं तो एनिलीन बनता है। ऑर्डर की बात करें क्षारकता बेसिसिटी की एनिलीन की, तो 3 डिग्री वाला एमीन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कार्बिल अमीन टेस्ट, कौन कार्बिल अमीन टेस्ट नहीं देता है, तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया सिर्फ प्राथमिक अमीन देते हैं, डाई मेथिल अमीन नहीं देगा। बेंजीन डाई एजोनियम जो क्लोराइड होता है, जब इसका वेपर डिस्टिलाइजेशन कराते हैं भैया, ठीक, भाप आशवन कराते हैं तो फिनॉल बनाता है भैया, ठीक। 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन को कैसे अलग कर सकते हो, HNO2 की सहायता से। बेसिसिटी एमीन का जो ऑर्डर है, कुछ एमीन यहां पे दे रखे हैं, उनका ऑर्डर है CH3 का होल ट्वाइस NH, CH3NH2, C6H5NH2, C6H5 का होल ट्वाइस NH, यानी इधर एरोमेटिक वाले हैं, इधर एलिफेटिक वाले हैं, उधर एरोमेटिक वाले हैं भाई, ठीक है। विच इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, तो NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफिलिक है। सैंडमायर अभिक्रिया में क्या बनता है, तो C6H5Cl बन सकता है, C6H5CN बन सकता है, C6H5Br बन सकता है। मैलोनिक एसिड जब एल्डिहाइड से क्रिया करता है क्या बनाता है, तो और बड़े हायर एल्डिहाइड बनाता है। इनोलेट आयन जो है भैया कौन सी रिएक्शन देता है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है। इन एथिल एसिटोएसीटेट, जो एथिल एसिटोएसीटेट होता है उसमें कीटो और इनॉल फॉर्म की परसेंटेज क्या होती है, तो 92.5% कीटो होता है, 7.5% इनॉल होता है। बेंजल्डिहाइड किसे सपोर्ट नहीं करता, एल्डोल कंडेंसेशन को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इटाल्ट, इटाल्ट अभिक्रिया में क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 का अमोनिया में विलयन कहलाता है टॉलन अभिकर्मक।
पैरा एल्डिहाइड कैसे इस्तेमाल करा जाता है? पैरा नाम ही लगा हुआ है, एज अ पॉलीमर इस्तेमाल करा जाता है। विच कैटालिटिशन को अभिक्रिया में किसका इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनियम एथॉक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा एल्कोहल भैया एल्डिहाइड देता है? क्या कह रहा है? विच एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, किस एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड मिलता है? तो 1 डिग्री का मिलता है। फॉर्मल्डिहाइड रूम टेम्परेचर यानी 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है? तो गैस होता है भाई। उसके बाद यूरोट्रोपिन क्या होता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये यूरोट्रोपिन होता है, फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। फॉर्मेलिन क्या होता है? 40% जलीय विलयन फॉर्मल्डिहाइड का भैया कहलाता है फॉर्मेलिन। बेंजल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है NH3 के साथ में क्या बनता है? हाइड्रोबेंजामाइड बनता है। शिफ रिएजेंट जो होता है पिंक कलर देता है किसके साथ में? तो शिफ अभिकर्मक। ये टेस्ट होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के साथ में हमेशा पिंक कलर देता है। विच कंपाउंड गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कौन देता है? तो एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है। एसिटल्डिहाइड क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो क्लोरल बन जाता है। CH3CHO फार्मूला होता है, क्लोरीन से क्रिया करते 3 H हट के 3 Cl जुड़ जाते हैं यानी CCl3CHO को हम लोग क्लोरल कहते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद रोजेनमुंड जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है? तो बेंजोइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट यानी कितने पे उबलेगा? तो 56 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल C डबल बॉन्ड यानी कीटोन जो ग्रुप दे रखा है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 होता है। और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ये जो CO कीटोन ग्रुप है इसमें कार्बन के ऊपर कितना हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई, ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा काफी तेज सर जी ने बता दिया है, लेकिन रियलिटी मेरे भाई ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया जितने कितने लगभग 89-90 के करीब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस की PDF हम आपको कहां दे रहे हैं? टेलीग्राम चैनल BDKD BSc सर्च कर लो, बिल्कुल फ्री चैनल है, सारे के सारे विकल्पों को देख डालो। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहे हैं उसमें जितना भी फर्स्ट पेपर है वो सब देख डालो, जाके पेपर दे आओ, जाके कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही कुछ नए क्लासेस लेके आ रहे हैं, तब तक अभी हमारी तरफ MJP RU के पेपर चल रहे हैं तो ये वीडियोस पे काम चल रहा है। 1 तारीख से नए क्लासेस भी देखने को मिलेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।